जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है सांबा से। आपको बता दें कि सांबा में आज एक 14 वर्षीय बच्ची की करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जो हमें जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर, वो जानकारी ये है कि 14 वर्षीय बच्ची जो अपने घर की छत पर खेल रही थी और वो अचानक करंट की चपेट में आ गई। आपको बता दें कि घर के पास से ही बिल्कुल घर से जो है वो 11 केवी जो हाई टेंशन वायर्स है वो गुजर रही थी और उसी की चपेट में ये बच्ची जो है वो आई है और बच्ची बताया जा रहा है कि मौके पर ही इसकी मृत्यु हो गई। पूरी तरह से बच्ची ये झुलस गई थी। आग जो है वो उसी समय लग गई थी जब बच्ची करंट की चपेट में आई। और माँ बाप के लिए ये एक आज का दिन बड़ा ही बुरा जो है वो उनके लिए आया है। जिस तरह से ये बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रही, 14 वर्षीय बच्ची है। और मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि एक प्रवासी व्यक्ति है जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता है, यहीं पर काम करता है पिछले कई सालों से। और बताया जा रहा है उस व्यक्ति की 2 बच्चियाँ हैं जिसमें से आज एक बच्ची की करंट लगने से ये दर्दनाक मृत्यु हुई है। और जो बच्ची बताया जा रहा है कि हाई टेंशन वायर जो कि 11 केवी लाइन होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल लाइन होती है और इसकी जद में, इसकी चपेट में जब कोई आ जाता है तो फिर उसका बचना जो मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ फोन लाइन पर उस इलाके के व्यक्ति मौजूद हैं, यानी यूं कहें तो जिनकी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रही है, उनके पड़ोसी मेरे साथ फोन लाइन पर है। ये जो पूरा वाक़या पेश आया है, जो पूरा हादसा पेश आया है, ये सांबा के अराजी सांबा वार्ड नंबर 11 में पेश आया है। तो मेरे साथ अजय जी हैं, उनके पड़ोसी हैं। मैं पूरा वाक़या जानना चाहता हूँ कि हादसा ये हुआ कैसे, आखिर कैसे बच्ची ये हाई टेंशन वायर की चपेट में आई है। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ। अजय जी, एक बड़ा ही दुखद वाकया आपके इलाके में पेश आया, सांबा के राजी सांबा में। क्या ये पूरा हादसा है, किस तरह से इस बेचारी बच्ची की करंट लगने से मृत्यु हुई है, कैसे ये बच्ची इस करंट की चपेट में आई है? बिल्कुल सर हमारे मेरे पास घर के सामने ही उन्होंने किराए पे कमरा लिया हुआ है। वो काफी टाइम से यहाँ पे कुलचों का काम करते हैं उनके पापा, और दोनों बेटियां बहुत हंसमुख थी, खेलती। पर आज वही उसी सुबह कोई 10:30-11 बजे के करीब वो छत पे खेल रही थी दोनों बहनें। तो खेलते खेलते उन्होंने पता नहीं एक रॉड की किस्म की छत पे खेल रहे थे, तो उसमें कारण ही नियर बायस ने एचटी लाइन ने हाई टेंशन वोल्टेज ने सर तकरीबन उसको क्या हुआ कि टच हो गई या क्या हुआ, उसके कारण उसके बाद उस लड़की को आग पूरी तरह से आग ने पकड़ लिया। पूरा तरह से दर्दनाक वो तड़पती रही। उसकी माँ बाप पूरे मोहल्ले में फिरते रहे कि छुड़वाओ, फिर कोई भी किसी की बस भी ना नहीं थी। तो सर वो जलती हुई बड़ी तड़प कर उसकी जान चले गई, तड़प कर। और माँ का रो का बुरा हाल है, जिसके कारण बहुत ही दुखनाक हादसा आज पेश आया है हमारे वार्ड नंबर 11 में। सर हमने डिपार्टमेंट को पहले भी कोई 1 जनवरी 23 को हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि विजयपुर सब डिवीजन में हमने बोला था कि हाई टेंशन वोल्टेज हमारे घर के करीब पूरी क्रॉस कर रही है और इसको कहीं निकाल के या इस पे दूसरी केबल डाल दी जाए कवर वाली, जिसमें किसी को नुकसान ना हो। मगर डिपार्टमेंट ने कोई भी इसमें सूद-बूद ना ली, नहीं कुछ भी रीजन किया। आज उसी के कारण, डिपार्टमेंट के कारण इस बच्ची की जान चली गई। अजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये घर के बिल्कुल साथ में हाई टेंशन वायर ये 11 केवी की गुजर रही है और ये रिहायशी इलाका है, तो ये जो घर है ये एक ही घर है उस इलाके में जहाँ से ये हाई टेंशन वायर गुजर रही है, या कुछ और घर भी है जो कि इसकी जद में आ सकते हैं? नहीं सर, बहुत आगे ये पूरा बस्ती है, आगे पूरी 1 नंबर ट्यूबवेल से लेके 2 नंबर ट्यूबवेल तक ये पूरे रिहायशी एरिया है। और इसमें कारण बच्चे पास में ही घर है इसके, और झुग्गियां झोंपड़ियां भी हैं जो कि क्रॉस ऑपोजिट कर रही है। कभी भी किसी भी कारण ये टूट सकती है। हमने एक्टिन पीडब्ल्यूडी को, एक्टिन इलेक्ट्रिकल बिजली डिपार्टमेंट को ये अवगत भी करवाया है कि कभी भी टूट सकती है, क्योंकि ये काफी टाइम से पुरानी केबलें पड़ी हुई हैं, तारें पड़ी हुई हैं, और 1-2 बार तो टूटी भी है, फिर उन्होंने रिपेयर कर दी। हमने बोला कि ये टूट के झुग्गी यानी अभी भी इसके बाद भी हादसा जो है वो कोई ना कोई बड़ा हो सकता है।
हाँ बिल्कुल सर, कभी भी हो सकता है। और हमने एक्सिन को और हमारे क्या बोलते हैं सरपंच को कमेर सिंह से थ्रू लेटर भी फॉरवर्ड किया हुआ है, और एक्सिन से खुद भी मिले हुए हैं, JAEE से भी मिले हुए हैं। वो बोलते हैं आजकल टेंडरिंग प्रोसेस है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये टेंडर होगा फिर निकलेगा। हमने 2 साल से, अभी 23 से लेके 25 स्टार्ट हो जाएगा, चलिए, तो कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। अच्छा, ये 2 बच्चियां हैं जिनका नाम आप बता रहे हैं, जिनके बच्ची के पिता जो रामू, जिनका नाम हमें पता चल पा रहा है, जो यहाँ पर कुलचे लगाने का काम करते हैं, तो इनकी 2 बच्चियां बताया जा रहा है। हाँ जी सर। अच्छा, एक बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हुई है, ये जिसका बच्ची का नाम अनन्या बताया जा रहा है। हाँ जी सर। हाँ। तो अभी काफी दुखद जिस तरह से ये वाक़ा पेश आया, तो माँ बाप की तो हालत काफी आज खराब होगी, काफी बेचारे टूट चुके होंगे आज वो। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रवासी मजदूर जब काम करने के लिए अपनी स्टेट से उठ के जहाँ पे आते हैं, और अगर अपना बच्चा खो देंगे और लेके वो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, ना कि बच्चे को घुमाने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने आज अपना सबसे बड़ा जो बच्चों के लिए सब कुछ कमाई, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बच्चों के लिए ही करता है। बिल्कुल। आज उसको खो के बेचारे अभी उसका क्रिमिनेशन करने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची की आत्मा को शांति मिले और उनके माँ बाप को, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अजय जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना, अजय जी हैं, उनके पड़ोसी हैं। जिस तरह से ये बच्ची अराजी सांबा में अपने परिवार के साथ रह रही थी, और बच्ची के पिता यहाँ पर कुलचे लगाने का काम करते हैं, कुलचे बेचते हैं, प्रवासी हैं, यहाँ पर अपने जिस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर उनकी बच्ची उनके साथ नहीं रहेगी। 2 बच्चियाँ हैं, जिसमें से एक 14 वर्षीय बच्ची, जिनका नाम अनन्या बताया जा रहा है, वो इस करंट की चपेट में आई है। जिस तरह से घर के साथ से ही जो हाई टेंशन वायर्स, जो 11 kV की लाइन गुजर रही है, उसी की चपेट में आई है। बच्चे खेल रहे थे तो शायद कोई रॉड का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से अजय ने भी बताया कि रॉड शायद टच हुई है लाइन के साथ, और देखते ही देखते बच्ची को जो है वो अपनी चपेट में ले लेती है, झुलस जाती है बच्ची, आग लग जाती है, और उसके बाद देखते ही देखते बच्ची की जान चली जाती है। काफ़ी कोशिश जो है वो उनके परिवार की तरफ से की गई, लेकिन ये बच्ची जब इस 11 kV की चपेट में आई तो बच्ची को बचा पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना, लोग भी इकट्ठा हुए, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बच्ची जो है वो अपनी जान गंवा चुकी थी। ये माँ बाप के लिए एक दुखद है, उनकी कमर टूट गई है, और कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से वो माँ बाप जो वो टूट चुके हैं। लेकिन दुखद खबर सामने आ रही है। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बच्ची की आत्मा को शांति देना भगवान, और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। लेकिन जो कुछ नेग्लिजेंसेस PDD विभाग की एंड पर बताई जा रही हैं कि घर रिहायशी इलाके से ये जो हाई टेंशन वायर्स 11 kV की लाइन गुजर रही है, इसे किसी दूसरे एरिया की तरफ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये हादसा यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है। इसको लेकर संज्ञान लेने की काफ़ी ज़रूरत है। ये दुखद खबर सामने आ रही है कि सांबा में 14 वर्षीय बच्ची की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। हाई टेंशन वायर यानी 11 kV की लाइन की चपेट में आने से बच्ची की जान चली गई। दुखद खबर। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए ओम शांति।